आज पूर्णिमा की इस पावन तिथि पर जहां आप सभी आज बाबा के भक्त से बाबा के शिष्य होने जा रहे हैं, आज का ये अविस्मरणीय दिन सदैव आप सबको और हम सभी को हमेशा याद रहे कि आज से आप परम पूजनीय बाबा जी के डीएनए में सीधे जुड़ने जा रहे हैं। आज आप और आपके परिवार के लिए भी बहुत स्वर्णिम दिन है। दीक्षा का हर व्यक्ति के जीवन में एक विशेष महत्व है और इसका महत्व वही समझता है जिसके पुण्य कर्म आगे आते हैं। अन्यथा दीक्षा एक मात्र प्रक्रिया भर बन के रह जाती है और दीक्षा का अर्थ दीक्षा लेने के बाद भी पूरे जीवन में समझ में नहीं आता है। दीक्षा क्यों, किस लिए जरूरी है? तो इसके पीछे बात आती कि हम मानव हैं और हम ज्ञान से ही चलते हैं। अन्य पशु पक्षी जीव जंतु, चाहे वनस्पति हो या कोई पदार्थ हो, उसके गुण आनुवांशिक रूप से एक दूसरे में अपने आप गुण, उसका स्वभाव, उसका रूप, वो सब एक साथ परिवर्तित होता जाता है, स्थानांतरित होता है। जैसे अगर कहा जाए, एक शब्द नाम लिया जाए जो हम सबके साथ ज़्यादा मित्रता है जिस जीव की, उसे कुत्ता कहते हैं। अब केवल कुत्ता कह दिया तो बात पूरी नहीं होती है। कुत्ते में कहते हैं कि पामेरियन है, कि डॉबरमैन है, कि अल्सेशियन है, कि पिटबुल है, कौन सा है, किस किस्म का है। तो जब हम नाम अलग अलग लेते हैं तो उसका स्वभाव भी हमें अलग अलग पता रहता है। आप नेट पे जाओ और नेट पे आप पूछो कि जो डॉबरमैन है उसका क्या स्वभाव है, तो आप किसी भी चैनल से पूछोगे उसका स्वभाव एक ही लिखेगा वो। जैसे गाय है, गाय किस नस्ल की है, तो हर गाय जो अलग अलग नस्ल की है उसका अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग रूप है, उसका अलग अलग गुण है, सबका एक जैसा नहीं होगा। वो वंश के आधार पर हम पहचानते हैं उसको। लेकिन मनुष्य होने के नाते अभी तक हम लोग तीन अवस्थाएं मानते थे या जानते थे: पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था और जीव अवस्था। तो मनुष्य को जीव अवस्था की श्रेणी में रखा जाता था। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम जीव अवस्था के प्राणी नहीं हैं। जीव अवस्था का अर्थ है कि डॉबरमैन का बच्चा जो डॉबरमैन होगा, वो जो उसके गुण, जो गुण, उसका स्वभाव, रूप उसके माता पिता का था, वही उसका होगा। एकदम वही स्वभाव होगा। जो चार विषय हैं उसमें वो पारंगत होगा। उसको कोई सिखाने की, किसी क्लास की आवश्यकता नहीं है।
वो उसमें चार होंगे ही, आहार, निद्रा, भय और प्रजनन। ये चार उसको पता है, चींटी से लेके हाथी तक। किसी को कोई क्लास नहीं चल रही, उसको पता है कैसे बच्चे देना है, कैसे रक्षा करनी है, कैसे हमें आगे संतति बढ़ानी, कैसे अपनी स्वयं की सुरक्षा करनी है, किस जीव से बचना है। अभी गाय का बछड़ा आज पैदा हुआ हो, आज अभी, और आग का अलाव जल रहा हो, उस बछड़े को बार बार उस तरफ करो, वहां नहीं जाएगा वो। आप करके देख लीजिए, वो आग की तरफ तो जाएगा लेकिन उससे दूर रहेगा। आप धक्का दोगे तो पीछे की ओर जोर लगाएगा। पहले दिन का पैदा हुआ बच्चा, किसी जीव जानवर के साथ करके देख लीजिए, बच्चे को आग में नहीं जाएगा। लेकिन जो आदमी का बच्चा पैदा हुआ हो, वो आग की तरफ ही जाएगा और आग में घुस भी जाएगा और जलेगा भी। तब उसे ज्ञान की उपलब्धि होगी पहली बार कि इसमें हाथ डालने से जल जाते हैं। अब वो पूरी जिंदगी जब तक बुढ़ाता है, बुढ़ा जाएगा, मर भी नहीं जाएगा, तब तक वो आग को हाथ नहीं लगाएगा। अब उसे ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो मनुष्य जो है वो ज्ञान से चलने वाला प्राणी है, वो इकाई है, अपने ज्ञान से संचालित होता है। बच्चा छोटा हो, बार बार चूल्हे की तरफ दौड़ता है, माँ बार बार रोकती है, जल जाओगे, जल जाओगे, जल जाओगे। और जब एक बार माँ चूक गई देखने से, वो हाथ घुसेड़ दिया और जल गए। उसके बाद चूल्हे की तरफ देखेंगे नहीं, वो ज्ञान प्राप्त हो गया। तो ज्ञान से चलने वाली इकाई का नाम है मानव। ये जीव नहीं कि अपने आप उसको पता है, पैदा होते ही पता है कि आग में जल जाओगे, पैदा होते ही पता है कि सांप है, एक सांप बच्चा डाल दो आज के पैदा हुए जानवर के बच्चे के आगे, वो उसे चिटक के दूर भागेगा। उसे पता है काट लेगा, मर जाएंगे। आदमी को बच्चा क्या करेगा, सीधे सांप ही पकड़ लेगा, मुंह पकड़ लेगा, सीधे डायरेक्ट मुंह, कुछ नहीं फर्क पड़ता, उन्हें पता ही नहीं है क्या है। तो ज्ञान से संचालित होने वाली इकाई का नाम है मानव। इस बात को ध्यान से समझ लेना है। दीक्षा का महत्व क्यों है? दीक्षा से पहले आप स्कूल, गुरुकुल, कॉलेज, समाज, इनमें रहते हैं। यहां आपका बौद्धिक स्तर आपका जो है वो मजबूत किया जाता है, आपकी बुद्धि मजबूत होती, परिपक्व होती, ज्ञान नहीं मिलता, सूचनाएं मिलती हैं। वो अच्छा वो बुरा, ज्ञान तो स्वयं में होगा, किसी के देने से नहीं होगा। ज्ञान ही एक ऐसी वस्तु है जो दी नहीं जा सकती। अगर स्वयं तीनों देव उतर आए, ब्रह्मा विष्णु महेश, आपको मिलके तीनों ज्ञान नहीं दे सकते, बुद्धि प्रदान कर सकते समझने के लिए, बुद्धि तीव्र कर सकते हैं, आपके ज्ञान की उपलब्धि हो जाए, इसलिए आपका बौद्धिक स्तर मजबूत कर देंगे, शब्द आपको दे देंगे, तर्क आपको दे देंगे। लेकिन ये सब सूचना है, इंफॉर्मेशन है, ये नॉलेज नहीं। तो नॉलेज कहां से होगी? तो स्वयं से होगी। ज्ञान कहां होगा? तो स्वयं में होगा। और ज्ञान हमें उपलब्ध नहीं होगा, हम ज्ञान को उपलब्ध होंगे। इस बात को बहुत गहराई से समझना है। दीक्षा सुन लेने के बाद में मनन करना, इत्मीनान से बैठ के कि क्या बात बाबा और मां ने कही। उस मनन में सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए, जो आपको उचित लगे कि हाँ ये बात तो ठीक जचती है, उसे ग्रहण कर लेना, बाकी छोड़ देना है, बिना विरोध के छोड़ देना है।